तपोवन में स्थित वृक्षों को कहते हैं कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, उसे जाने की अनुमति प्रदान करें। उसके बाद तपोवन के निकटस्थ जो वृक्ष हैं उनके द्वारा कोयल को अपनी ध्वनि बना करके शकुंतला को मानो जाने की अनुमति दे दी जाती है। तो इस प्रकार इस अंक में प्रकृति का बहुत ही सुंदर मानवीकरण कवि के द्वारा किया गया है। इसी प्रसंग को आज के वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं। गौतमी जाते ज्ञाति जन स्निग्धावी अनुज्ञात गमनासी तपोवन वन देवतावी प्रणम भगवती। गौतमी शकुंतला से कहती हैं कि हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धावी कुटुंबी जन के समान प्रेम करने वाले इन तपोवन देवतावी तपोवन के देवताओं के द्वारा भी अनुज्ञात गमनासी तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। हे पुत्री, इन तपोवन में स्थित जो देवता हैं वन देवताओं के द्वारा तुम्हें जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है और इनका तुम पर कुटुंबी तुल्य परिवार के समान स्नेह है, परिवार के समान प्रेम है। अतः हे पुत्री प्रणम भगवती, इन्हें तुम प्रणाम करो, इन देवताओं को तुम नमन करो। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य प्रणाम करती हैं और घूम करके जनांतिकम हाथ की ओट में अपनी सखी प्रियंवदा से कहती हैं, हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदे, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजन्तया दुखेन मे चरणौ पुरतेः प्रवर्तते। हे प्रिय सखी प्रियंवदा, यद्यपि आर्यपुत्र को देखने की मेरे हृदय में उत्सुकता है, फिर भी आश्रम पदम, इस आश्रम स्थल को परित्यजन्त्या त्यागते हुए मेरे चरण दुखेन बड़े ही कष्ट के साथ बहुत ही दुखपूर्वक आगे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। अर्थात हे सखी, मेरा हृदय आर्यपुत्र से मिलने के लिए उत्सुक है, फिर भी इस आश्रम को छोड़ते हुए मुझे बहुत अधिक दुख, बहुत अधिक वेदना हो रही है और इसीलिए मेरे चरण मुश्किल से ही, कठिनाई से ही, पूर्ण दुख से ही आगे की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रियंवदा कहती हैं, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, हे सखी, केवल आप ही तपोवन के विरह से दुखी नहीं हैं, अपितु त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्य अपि तावत् सम अवस्था दृश्यते। अपितु आपके वियोग से उत्पन्न दुख से तपोवन के अन्य जो जीव जंतु हैं, सभी जो प्राणी हैं, उनकी भी समान अवस्था दिखाई दे रही है। अर्थात जिस प्रकार आप व्याकुल हैं, आप अधीर हैं, उसी प्रकार तपोवन में रहने वाले सभी जन की भी वैसी ही स्थिति हो रही है, वैसे ही दुख से वे युक्त हो रहे हैं। देखो, उद्गलित दर्भ कबला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपुत्रा मुंचन्ति अश्रूणि इव लतः। हे सखी देखो, मृग्यः हरिणियों ने, उद्गलित दर्भ कबला हरिणियाँ कुश के ग्रास को उगलने वाली हो गई है। अर्थात जो हरिणियाँ कुश आदि का उपभोग कर रही थी, उन्होंने कुश आदि खाना छोड़ दिया है और जो कुश के ग्रास उन्होंने मुख में डाले थे, उन्हें वह उगल रही है। परित्यक्त नर्तना मयूरः, मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। अर्थात जो मयूर खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, वह तुम्हारी इस विदाई की वेला में नाचना छोड़कर उदास दिखाई दे रहे हैं। अपसृत पांडुपुत्रा
मुंचन्ति अश्रूनि इव लताः। और यह जो लता है वह अपसृत पांडुपत्रः, जिसके कि पीले पत्ते गिर रहे हैं, ऐसी यह लता मानो अश्रूनि मुंचन्ति, आंसुओं को बहा रही है। यानी लता के जो पीले पत्ते गिर रहे हैं वह ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि मानो ये लता आपके वियोग में द्रवीभूत हो रही है और पत्ते रूपी अश्रुओं को प्रवाहित कर रही है, पत्ते रूपी अश्रुओं को गिरा रही है। तो हे सखी, ना केवल आप ही तपोवन के वियोग से दुखी हैं, अपितु तपोवन में स्थित प्रत्येक प्राणी आपसे वियुक्त होने के दुख से अतिशय दुख से युक्त हैं, अत्यधिक दुखी हैं, जिसका कि परिणाम ये है कि मृगियों के द्वारा अपने कुश ग्रास का त्याग कर दिया गया है, मयूरों के द्वारा नाचना छोड़ दिया गया है और लता भी मानो पीले पत्तों के माध्यम से अश्रु प्रवाहित कर रही है। यहाँ कवि कालिदास के द्वारा प्रियंवदा के माध्यम से प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसा कि पूर्व अंक में भी बताया था, प्रथम अंक के अंतर्गत, कि शकुंतला का वनस्पति के साथ, वन्य जीव जंतुओं के साथ सहोदर तुल्य स्नेह था, जिसके की परिणाम स्वरूप आज उसकी विदाई के अवसर पर ये सभी जीव जंतु अपने दुख को इस प्रकार अभिव्यक्त कर रहे हैं। शकुंतला स्मृत्वा, स्मरण करके कहती हैं, तात लता भगिनीम वन ज्योत्सना तावत आमंत्रिष्ये। स्मरण करके कहती हैं कि हे तात, पिता कण्व से शकुंतला कह रही हैं कि हे तात लता भगिनी, अब मैं लता बहन वन ज्योत्सना से आमंत्रिष्ये, विदा ले लेती हूँ। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, अवेमि ते तस्याम सहोदर्या स्नेहम, तुम्हारा उस पर सगी बहन जैसा स्नेह है, सगी बहन जैसा प्रेम है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। इयम तावत दक्षिणेन, यह तुम्हारी दाहिनी ओर स्थित है, हे पुत्री जाओ इससे मिलकर विदा ले लो। शकुंतला उपेत्य समीप जाकर के लताम आलिंग्य, लता का आलिंगन करती है और आलिंगन करके कहती हैं, वन ज्योत्सने आम्र संगता अपि माम प्रत्यालिंगत गतावी शाखा बहुवी। हे वन ज्योत्सने, तुम आम्र संगता अपि, आम्र वृक्ष से मिली हुई भी, प्रत्यालिंगतेन गता भी शाखा बाहु भी, तुम्हारे समीप आई हुई मेरा अपनी शाखा रूपी भुजा से आलिंगन करो। हे वन ज्योत्सने, यद्यपि तुम आम्र के वृक्ष से मिल गई हो, फिर भी अपनी शाखा रूपी बाहु से मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रवर्ति दूर परिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि, आज से मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाऊंगी, तुमसे दूर हो जाऊंगी। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसदृशम सुकृतैर्गता त्वम्, आम्रेण संश्रितवती नवमालिकायम् अस्याम अहम त्वयि चे संप्रति वीत चिंते हैं। अर्थात महर्षि कण्व कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे प्रति और इस वन ज्योत्सना के प्रति चिंता से विमुक्त हो गया हूँ। मेरा पूर्व में संकल्प था कि तुम अपने अनुरूप गुणों से युक्त वर को प्राप्त करो। सौभाग्य से तुम अपने अनुरूप वर को प्राप्त हो गई हो और यह जो वन ज्योत्सना है यह भी आम्र के वृक्ष से मिल गई है। तो इसलिए तुम दोनों अपने अपने अनुरूप वर को प्राप्त हो गई हो, इसलिए तुम दोनों की ओर से मैं चिंता मुक्त हो गया हूँ।
संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे। मया मेरे द्वारा तवार्थे तुम्हारे लिए प्रथमम एव संकल्पितम पूर्व में ही संकल्प लिया गया था। भर्तारम आत्मसदृशम सुकृते गता तुम सुकृते ही अपने शुभ कर्मों से आत्मसदृशम अपने अनुरूप भर्तारम गता पति को प्राप्त हो गई हो। अर्थात मैंने तुम्हारे लिए पूर्व में संकल्प लिया था कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे अनुरूप गुणों से युक्त व्यक्ति से ही करूँगा। सौभाग्य से अपने शुभ कर्मों से ऐसे वर को तुमने प्राप्त कर लिया है। आम्रेण संश्रितवती नवमालिका यम, और यह नवमालिका भी आम्र के वृक्ष से मिल गई है। अश्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः, अतः अब मैं इसके प्रति त्वयि च और तुम्हारे प्रति वीत चिंतः पूर्णतया चिंता से विमुक्त हो गया हूँ, अर्थात निश्चिंत हो गया हूँ। अर्थात प्रस्तुत पद्य में महर्षि कण्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति की ओर भी संकेत किया गया है कि जिस प्रकार पिता अनुरूप वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे ही महर्षि कण्व यहाँ तपोवन में रहते हुए भी आज शकुंतला के द्वारा अपने अनुरूप वर को प्राप्त कर लिए जाने से निश्चिंत हो गए हैं, चिंता विमुक्त हो गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर वन ज्योत्सना का भी वर्णन किया गया है कि वन ज्योत्सना भी आम्र के वृक्ष से सम्मिलित हो गई है, आम्र वृक्ष से मिल गई है। और इस प्रकार यहाँ मानव और प्रकृति का बहुत ही सुंदर तादात्म्य स्थापित किया गया है, तादात्म्य वर्णित किया गया है। शकुंतला सख्यों प्रति, दोनों सखियों से कहती हैं, हला एषा द्वयो युवयो हस्ते निक्षेप है, इस वन ज्योत्सना को मैं तुम दोनों के हाथों में सौंप रही हूँ, अर्थात तुम दोनों को धरोहर के रूप में प्रदान कर रही हूँ। सख्यों, दोनों सखियाँ कहती हैं, अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, किंतु हमको किसके हाथ सौंप रही हो, अर्थात हम दोनों को किसके साथ छोड़ रही हो। इति बाष्पम विरहत, और ऐसा कहकर बाष्पम अश्वों को विहरत बहाने लगती है। अर्थात शकुंतला जब कहती हैं कि मैं इस वन ज्योत्सना को तुम्हें सौंप रही हूँ, तुम इनका इस वन ज्योत्सना का ध्यान रखना, तो दोनों सखियाँ रोते हुए कहने लगती हैं कि और हम दोनों को किसे समर्पित कर रही हूँ, हम कैसे तुम्हारे वियोग में रहेंगी। इस प्रकार कहकर वह अश्रु प्रवाहित करने लगती हैं। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, अनसूये अलम रुदित्वा रोना रो मत, हे अनसूये इस प्रकार मत रो। ननु भक्तिभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, बल्कि आप दोनों को तो शकुंतला को धैर्य धारण कराना चाहिए। यदि तुम ही इस प्रकार क्रंदन करोगी, यदि तुम ही इस प्रकार अधीर हो जाओगी, तो शकुंतला को कैसे धैर्य धारण कराने में सक्षम हो पाओगी। इसलिए तुम दोनों मत रो और शकुंतला को धैर्य प्रदान करो। सर्वे परिक्रामन्ति, सभी घूमते हैं। शकुंतला तात एष उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगबधु यदा अनग प्रसवा भवति। हे तात, यह उटज पर्यंत चारिणी पर्णशाला के समीप विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ के भार के कारण मंद गति वाली मृगवधु मृगिणी हरिणी जब अनग प्रसवा भवती सुख से प्रसव करे, तब मह्यम मेरे पास प्रिय निवेदित्रिकम, प्रिय समाचार देने वाले कम अपि किसी व्यक्ति को विसर्जिष्यत भेज देना। अर्थात जब इस मृगी के शावक हो जाए
उसके बाद यह प्रिय समाचार देने के लिए मेरे पास किसी व्यक्ति को भेज देना। काश्यपः महर्षि कर्म कहते हैं न इदम विस्मरिष्यामः, यह हम नहीं भूलेंगे, अर्थात ये संदेश अवश्य तुम्हारे पास मैं भिजवा दूंगा। शकुंतला गति भंगम रूपित्वा, गति भंग का अभिनय करके, कौनु खलु एष निबसने में सज्जते, ये कौन है जो मेरे वस्त्र को खींच रहा है। इति परावर्तते, ऐसा कहकर वह पलटकर देखती हैं। काश्यपः महर्षि कर्म कहते हैं वत्से, हे पुत्री, यस्ये त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां तैलम न्यषिच्यत मुखे कुश सूचि विद्ये श्यामक मुष्टि परिवर्धित को जहाति सो अयम न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते। हे पुत्री, ये वही मृग है जिसका कि तुमने पालन पोषण अपने पुत्र के समान किया है। तो शकुंतला के पूछने पर कि कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है, तो महर्षि कर्ण कहते हैं कि हे पुत्री, ये वही मृग शावक है जिसको कि तुमने पाल पोष कर बड़ा किया है, ये तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। उसी मृग का स्वाभाविक वर्णन यहाँ इसमें किया जा रहा है। यश्ये त्वया व्रण विरोपणम इंगुदीनां, यश्ये जिसको, जिसके कुश सूचि विद्ये, कुशों के अग्रभाग से विदे हुए, घायल हुए, मुखे मुख पर, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम घाव को भरने वाला, इंगुदी नाम तेलम इंगुदी का तेल, न्यषिच्यत लगाया गया था, अर्थात जिसके मुख पर जब कुशों के अग्रभाग से जिसका मुख घायल हो गया था, जिसके मुख पर घाव हो गए थे, तो तुम्हारे द्वारा इसके मुख पर इंगुदी के तेल को लगाया गया था जिससे कि इसके घाव भर जाएं। सा अयम, ये वही शामक मुष्टि परिवर्धतके, शामक यानी एक धान्य विशेष होता है, तो शामक नामक धान्य विशेष की मुट्ठी भर नाज से पाला गया ये वही पुत्र कृत्य है, तुम्हारे द्वारा पुत्र के समान माना गया मृगः मृग है, जो कि ते पदवीं न जाहति, तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ महर्षि कर्ण कहते हैं कि हे पुत्री, ये वही मृग है जिसका कि तुमने पालन पोषण किया था, और जब इसका मुख कुश के अग्रभाग से बिध गया था, घायल हो गया था, तो तुमने इसके मुख पर घाव भरने वाले इंगुदी के तेल को लगाया था, और इसको तुम शामक जो नाज होता है उसकी मुट्ठी से इसको खिला करके, अपनी मुट्ठी में भर के उस शामक धान्य को इसे खिला करके तुमने इसका पालन पोषण किया था, और तुम्हारे द्वारा ये पुत्र के समान माना गया था। ऐसा ये वही मृग है, ये तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, अर्थात तुम्हें जाने से रोक रहा है। शकुंतला वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी, हे पुत्र, सहवास को छोड़ने वाली क्यों तुम मेरा अनुसरण कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एष, तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी माता का देहावसान हो गया था, तो जन्म के समय ही बिना माँ के तुम पाले गए थे, अर्थात माता के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर तुम्हारा पालन पोषण किया गया था और तुम बिना माँ के बड़े हुए थे। इदानीमपि, अब भी, मया विरहतिम, मुझसे रहित होकर तुम तातस चिंतिष्यति, तुम्हारी तात चिंता करेंगे, अर्थात पिता कर्म तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। निवर्स्व तावत, हे पुत्र, मुझे छोड़ दो और लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसा कहकर रोती हुई शकुंतला वहाँ से प्रस्थान
करती है। काश्यपः महर्षि कण्व कहते हैं उत्पक्ष्मनो नयनयोरुपरुद्धवृतिं बाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विस्मीभवन्ति। हे पुत्री, इस प्रकार विलाप मत करो। हे पुत्री, इस प्रकार अश्रुओं को प्रवाहित मत करो। इस प्रकार रोती ही शकुंतला को शांत करने का प्रयास करते हैं। धैर्य प्रदान करते हुए महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, उत्पक्ष्मनो नयनयो, उठी हुई पलकों वाले, नयनयो नेत्रों के उपरुद्धवृति, व्यापार को रोकने वाले, अर्थात नेत्रों को देखने की शक्ति को रोकने वाले, बाष्पम अश्रुओं को स्थिरतया धैर्यपूर्वक विरत अनुबंधम प्रवाह रहित करो। हे पुत्री, उठी हुई बरुनियों वाले जो तुम्हारे नेत्र हैं, उन नेत्रों का कार्य है देखना, तो देखने के इस कार्य को रोकने वाले जो अश्रु हैं वह तुम्हारी आँखों में आ गए हैं, जिससे कि तुम इस मार्ग को भली भांति नहीं देख पा रही हो। तो ऐसे इन अपने अश्रुओं को धैर्यपूर्वक प्रवाह रहित करो, अर्थात बहने से रोको, अर्थात इस प्रकार अश्रु प्रवाहित मत करो। अस्मिन् लक्षित नतोन्नत भूमि भागे, अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, न देखे गए, नतो अवनत उबड़ खाबड़ ऊंची नीची भूभाग वाले, अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में, ते पदानी, तुम्हारे कदम, विस्मीभवन्ति, लड़खड़ा रहे हैं। यहाँ महर्षि कण्व शकुंतला से कहते हैं कि हे पुत्री, इस प्रकार तुम रोते हुए प्रस्थान मत करो, धैर्य धारण करो, क्योंकि नेत्रों में अश्रु आ जाने से तुम्हें मार्ग भली भांति परिलक्षित नहीं हो रहा है, जिसके की कारण जिस भूभाग वाले जिस मार्ग को तुमने नहीं देखा है, ये मार्ग नतोअवनत है, और ऐसे नतोअवनत भूभाग पर जब तुम अपने चरणों को रख रही हो तो ये तुम्हारे चरण लड़खड़ा रहे हैं। तो यह इसलिए हे पुत्री, धैर्य धारण करो और अपने अश्रुओं को पोंछ लो, इन्हें बहने से रोक दो और धैर्यपूर्वक धीरे धीरे प्रस्थान करो। तो यहाँ रोती हुई शकुंतला को महर्षि कण्व के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, धैर्य प्रदान किया जा रहा है कि हे पुत्री, अमंगल के सूचक इन अश्रुओं को रोक दो। ऐसी मांगलिक वेला में इस प्रकार अश्रु प्रवाहित करना उचित नहीं है, और इसके अतिरिक्त अश्रुओं के कारण इस मार्ग को तुम भली भांति नहीं देख पा रही हो, और नतोअवनत होने के कारण इस मार्ग पर तुम्हारे चरण लड़खड़ा रहे हैं। तो ऐसे में तुम गिर जाओगी, अतः तुम अपने अश्रुओं को बहने से रोक दो, अपने नेत्रों को अश्रु रहित करो, अश्रु विहीन करो, धैर्य धारण करो। इस प्रकार महर्षि कण्व के द्वारा शकुंतला को धैर्य प्रदान किया जाता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए बताएंगे। आगे के प्रसंग का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।